अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वन लैब की लास्ट वीडियो होगी। आज की लैब में हम बीजेटी और जेएफईटी के कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की लैब बीजेटी और जेएफईटी के कम्प्लेक्स सर्किट्स को डील करेगी। जैसे कि हमें पता है कि हम बीजेटी और जेएफईटी के सर्किट्स को डील करते हुए सबसे पहले हमें बीजेटी के लिए उसके बीटा और जेएफईटी के लिए उसके आईडीएसएस और वीपी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज की लैब में हम बीजेटी के बीटा और जेएफईटी के आईडीएसएस और वीपी को फाइंड आउट करेंगे। बीजेटी के बीटा को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि बीजेटी जो आईसी कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो होती है, तो इसके लिए अगर हमें आईसी और आईबी का पता हो तो हम बीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो आईसी और आईबी को फाइंड करने के लिए हम ये सर्किट बनाएंगे और उसमें से आईसी को फाइंड कर लेंगे वीआरसी डिवाइडेड बाय आरसी से, और आईबी को फाइंड कर लेंगे वीबी इस वोल्टेज वीसीसी माइनस वीबी और आरबी से। तो हमारे पास आईसी और आईबी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम, क्योंकि हमारी लैब में आज 2 ट्रांजिस्टर यूज़ होने हैं, तो इसलिए हम दोनों का बीटा फाइंड कर लेंगे। दोनों के बीटा को फाइंड करने के बाद हम अपने जेएफईटी की तरफ आएंगे। जेएफईटी के लिए हमें आईडीएसएस और वीपी की ज़रूरत होगी। आईडीएसएस और वीपी को फाइंड करने के लिए हम वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछली लैब से करते आ रहे हैं। हम सबसे पहले यही सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसमें पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से वीजीएस को 0 सेट करके आईडीएसएस फाइंड करेंगे, और फिर आईडी को 0 सेट करके वीपी यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें हमारे जेएफईटी की करैक्टरिस्टिक्स यानी कि आईडीएसएस और वीपी फाइंड हो जाएंगी, और बीजेटी के बीटास भी हमने फाइंड कर लिए हैं। तो हमें हमारे तीनों ट्रांजिस्टर्स, 2 बीजेटीज़ और 1 जेएफईटी के बारे में पता चल गया है। इनकी करैक्टरिस्टिक्स हमने मालूम कर ली हैं। तो अब हम अपने कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हम कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो होगी कैपेसिटिव कपल्ड मल्टी स्टेज सिस्टम विद वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें बेसिकली हमने 2 वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशंस को आपस में कंबाइन कर दिया है एक कैपेसिटर के साथ। वैसे ये दोनों सर्किट्स आइडियली डीसी करंट के लिए आइसोलेटेड हैं, लेकिन एसी करंट के लिए इस कैपेसिटर की वजह से इनमें डिफरेंस आ सकता है। इसके वोल्टेज वीबीई और वीसी में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जब वो तभी होगा जब हम इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। लेकिन हम इसका एनालिसिस चूँकि डीसी के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों सर्किट्स को आइसोलेटेडली डील कर सकते हैं। तो हम सब दोनों का एनालिसिस अलग-अलग से करेंगे। उसके लिए हम पहले इस सर्किट को इन दोनों सर्किट्स के वीबी को फाइंड करने हैं। वीबी को फाइंड करने के लिए हमें पता है हम वोल्टेज डिवाइडर लगाकर यहाँ पर इस नोड पर, इन दोनों के वीबी नोड पर वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास VB1 और VB2 की वैल्यू आ जाएंगी। फिर उनके बाद हम VE को फाइंड करेंगे। वही प्रोसीजर जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं आमतौर पे वोल्टेज डिवाइडर बायस में, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम VE को फाइंड कर लेंगे, VBE को माइनस करके VB में से VE को फाइंड करने के बाद हम IE करंट को फाइंड करेंगे इस RE रजिस्टर में से, और IE को हम नियरली इक्वल टू IC लेकर इस ब्रांच में KVL लगा के तो हम VCE को फाइंड कर लेंगे। VCE को फाइंड करने के बाद हम VCE प्लस VE करके इसके VC1 को भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमने इन 4 वोल्टेजेस को फाइंड करना है, VB1, VC1, VBE2, VC2। इन 4 वोल्टेजेस को फाइंड करना है। तो इसलिए हम इन 4 वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए पहले इस सर्किट में एनालाइज करेंगे, और इन दोनों को हमने सेपरेटली डील करना है। दोनों को सेपरेटली डील करने के लिए हम इस कैपेसिटर को निकाल देंगे और पहले इस सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, और फिर इस सर्किट को ड्रॉ करके इसको एनालाइज कर लेंगे। इन दोनों के दरमियान में इस कैपेसिटर की वजह से कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एसी को पास करने देगा, डीसी को पास नहीं करेगा। तो यही सेम प्रोसीजर जो हमने इसमें अप्लाई किया, वही सेम प्रोसीजर हम इसके लिए अप्लाई करके इसके भी VB2 और VC2 को फाइंड कर लेंगे, और फिर इस सर्किट को हम प्रैक्टिकली बनाकर उसके वोल्टेजेस को
इन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस आया है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो कि है डीसी कपल्ड मल्टी स्टेज सिस्टम। डीसी कपल्ड मल्टी स्टेज सिस्टम में हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन को इकट्ठा कर दिया है दो ट्रांजिस्टर्स की, लेकिन इसमें हमने एसी कपलिंग के बजाय, एक कैपेसिटर के ज़रिए से कपल करने के बजाय हमने डीसी कपलिंग की है। हमने एक दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस को पहले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया। तो इसमें हमारा जो VC1 होगा, हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और जो हमारा VC1 होगा वही हमारा इस ट्रांजिस्टर का VB2 होगा। तो हमें सबसे पहले इसके VB को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये इन दोनों सर्किट्स को हम अलग अलग डील नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से डीसी करंट भी पास होगा। उसको हम पिछले सर्किट को हम इसलिए सेपरेटली डील कर रहे थे क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पास हो रहा था, डीसी करंट पास नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम उनको सेपरेटली डील कर सकते थे। लेकिन इस सर्किट में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। इसमें से VB और VC1 को फाइंड करेंगे। VC1 को फाइंड करने के बाद हमें VB2 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नोड पर हैं। तो VB2 से हम VE2 और VC2 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इसका एनालिसिस हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर के VB1 को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इस ब्रांच में KVL लगाएंगे और वोल्टेज डिवाइडर के ज़रिए से यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करेंगे और उससे हम फिर VE1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। VE1 से हम इस रजिस्टर में से फ़्लो होने वाला करंट यानी कि IE1 को फाइंड कर लेंगे। IE1 को फाइंड करने के बाद हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। IC1 इज़ नियरली इक्वल टू IE1, बिकॉज हमारा जो IB है, जो बेस करंट है, वो इनके मुकाबले में IC के और IE के मुकाबले में बहुत ही कम है। IC1 जो है वो हमारा IB1 के बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस अप्रॉक्सीमेशन को ले सकते हैं। क्योंकि ये इससे बीटा टाइम ज़्यादा है और बीटा हमारा अराउंड 150 के करीब है, तो इसलिए हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए इस ब्रांच में KVL लगाएंगे और VC1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। VC1 की वैल्यू हमारे VB2 के बराबर होगी। तो ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर एक हमारे पास VB2 आ गया है, तो हम VE2 को फाइंड कर लेंगे VBE के माइनस करके। हमने VE2 को फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम IE2 को वही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए जो इस रजिस्टर में हमने किया था, वही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए हम इसमें से भी करंट को फाइंड कर लेंगे। इसमें से करंट फाइंड करने के बाद हम वही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए IC1 ग्रेटर देन IB, हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए इस ब्रांच में भी KVL लगाकर यहाँ पर VCE को फाइंड कर लेंगे। VCE को फाइंड करके हम VC2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया इस डीसी कपल्ड मल्टी स्टेज सिस्टम का। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे कि हम ये जो हमने एनालिसिस कर लिया है, इसको अब प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे और एरर को मेजर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो कि है BJT और JFET की कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने BJT और JFET दोनों यूज़ कर लिए हैं। BJT और JFET क्योंकि दोनों आ गए हैं, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ड्रा कर रहे हैं कि हमने अपने BJT के कलेक्टर को इस JFET के सोर्स के साथ शॉर्ट कर दिया है और इसके गेट को एक 1 मेगा ओम के रजिस्टर के साथ इसकी बेस के साथ लगा दिया है। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बना ली है। अब इसका एनालिसिस करेंगे हम इसमें इसके ये वोल्टेजेस VB, VC और VD को फाइंड करेंगे। इन तीनों वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस VB को फाइंड करेंगे। सिंपल VDR लगाकर हमने VB को फाइंड कर लिया। उसके बाद इस VE को फाइंड करेंगे इस VB माइनस VBE के फार्मूला से, और फिर IE को फाइंड करने के बाद हम क्योंकि IE हमारा इज़ इक्वल टू वही करंट यहाँ पर IE में भी इस RE में भी फ्लो कर रहा है, जो कि इस इसकी ड्रेन में आ रहा है। ये करंट और ये करंट दोनों क्योंकि सेम है, और ID इज़ इक्वल टू IC
एंड आई सी इज़ इक्वल टू आई ई। हमने ये अप्रोक्सीमेशन लेकर हम इस पूरी ब्रांच में KVL लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें VDS का पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम VDS को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले VG को फाइंड करेंगे। और VG को फाइंड हम इस तरह से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये जो इस ब्रांच में करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पर होंगे VB पर, वही वोल्टेज हमारे पास VG पर भी होंगे। हमारे पास गेट और बेस वोल्टेज सेम होंगे। तो इसी तरह हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हुए इस गेट वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे, और उसमें से इस VC को फाइंड करने के बाद VGS को इसमें से VGS को फाइंड करेंगे। VGS को फाइंड करने के लिए हम ID के लिए उसी शॉकली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। शॉकली इक्वेशन को हम रिवर्स में यूज़ करेंगे कि हम ID को पुट करेंगे और VGS की वैल्यू निकालेंगे। और VGS की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम VG माइनस VGS करके VC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास ये VC की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास VD की वैल्यू पहले आ चुकी है। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ VD, VC और VB आ गए हैं। तो अब हमारा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को भी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे और एरर को फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ। चलिए, तो अभी हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले हम ये दोनों प्रोसीजर्स यूज़ करते हुए अपने BJT के बीटा और JFET के IDSS और VP को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रोसीजर्स हम पिछली लैब्स में बहुत बार कर चुके हैं। तो आज की लैब में हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। और हमने पहले से फाइंड कर लिया है कि हमारे बीटा 153 और 149 है दोनों ट्रांजिस्टर्स के, और हमने अपना IDSS और VP को 6.9 मिली एम्पेयर और 2.6 वोल्ट फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने कैपेसिटिव कपल्ड मल्टी स्टेज सिस्टम की तरफ। तो हमने जो इसका एनालिसिस कर लिया है, तो हमने एनालिसिस की वैल्यूज़ को नोट कर लिया है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ। ये अब हमारा आ गया है कैपेसिटिव कपल्ड सर्किट। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज का डिवाइडर बायस है, और ये सेकंड स्टेज वोल्टेज डिवाइडर बायस है। इसको मैंने इस 0.1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ कपल कर दिया है। इन दोनों को कैपेसिटिव इस कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है। तो अब हम सबसे पहले इस सिस्टम का VB1 यानी कि इस पहली स्टेज का बेस वोल्टेज फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास 4.69 के करीब आ रहा है। जो हमने जो मेजर की थी, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ 4.77 के करीब है। इसके बाद हम अपनी सेकंड स्टेज का VB फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेज पे हमारे पास 2.84 वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.75 के करीब है। अब हम इन पहली स्टेज का फर्स्ट स्टेज का VC1 कलेक्टर वोल्टेज को फाइंड करेंगे। VC1 हमारे पास 9.28 वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू VC1 8.876 के करीब है, 9.2 वोल्ट्स। और हमारे पास सेकंड स्टेज का वोल्ट VC2 4.6 वोल्ट 14.6 वोल्ट, और ये हमारे पास 14.65 वोल्ट यानी कि एक्यूरेट आ रहे हैं। तो हमारी ये जो कैपेसिटिव कपल्ड हमने सिस्टम बनाया है, इसके वोल्टेजेस को हमने एनालिसिस के ज़रिए से भी फाइंड कर लिया, कैलकुलेशन करके फाइंड कर लिया, और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ उसको वेरीफाई भी कर लिया। तो हमारी प्रैक्टिकल और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ वेरीफाई हो गई हैं। अब इनके दरमियान में हम एरर को फाइंड कर लेंगे और परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेज जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है DC कपल्ड स्टेज की तरफ चलते हैं। DC कपल्ड में पहली स्टेज को, जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस की है, यहाँ पर ड्रा कर लिया है मैंने। इसके बाद ये इसकी सेकंड स्टेज है, जिसको इस वायर के ज़रिए से मैंने शॉर्ट कर दिया इसकी बेस को उसके कलेक्टर के साथ।
तो अब हम इसके VC1 VB1 और VB2 को फाइंड करेंगे। सबसे पहले VB1 को फाइंड करते हैं। VB1 हमारे पास 4.72 वोल्ट्स आ रहे हैं। 4.29 अब हम दोबारा से उसको वेरीफाई कर लें। 4.73 वोल्ट्स जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में हमने जो फाइंड किया था वो हमारे पास 4.77 आ रहा था, तो हमने फाइंड किया है 4.7 वोल्ट्स, तो ये काफ़ी करीब है। तो अब हम VB2 यानी कि सेकंड स्टेज के बेस पे वोल्टेज फाइंड करेंगे। वो हमारे पास 9.271 वोल्ट आ रहा है, और यही वोल्टेज हमारे पास VC1 भी होंगे क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट किया हुआ है। इन दोनों को हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने इसको 8.87, हमारे पास 9.2 वोल्ट आया है, यहाँ पर 8.87 हमने इसको कैलकुलेट किया था इन दोनों वोल्टेजेस को। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़े से एरर के साथ करीब हैं। और अब हम इसके लास्ट स्टेज के सेकंड स्टेज के कलेक्टर वोल्टेज के फाइंड करेंगे VC2 को। VC2 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 13 वोल्ट्स। 13 वोल्ट्स को हम जब कंपेयर करते हैं अपनी प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ, हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू 13.145 वोल्ट है। तो हम जब इनके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास काफ़ी कम एरर आता है। अब हमने इस DC कपल्ड सिस्टम की भी प्रैक्टिकल और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लिया है। अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करके एरर को फाइंड कर लेंगे। तो अभी हमारा DC कपल्ड वोल्टेज डिवाइडर बायस और कैपेसिटर कपल्ड वोल्टेज डिवाइडर बायस कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम अपने JFET और BJT के कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। JFET और BJT के कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर JFET यूज़ किया है, और यही ट्रांजिस्टर हम इसमें भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इसका बीटा फाइंड आउट किया हुआ। ये आ गया हमारा BJT का वोल्टेज डिवाइड बाय BJT की कॉन्फ़िगरेशन, और ये आ गया हमारा JFET कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने वही अपना सर्किट ड्रॉ कर लिया है ये वाला। अब इसमें हम अपने VB, VG, VC और VD को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम VB को फाइंड करते हैं अपने BJT के बेस पर वोल्टेज। BJT इसको सबसे पहले तो हम टर्न ऑन करेंगे। BJT के बेस पर हमें कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं? तो BJT के बेस पर हमें 7 वोल्ट्स मिल रहे हैं, 7 वोल्ट्स। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो हमारे पास 7.15 वोल्ट्स है, तो ये हमारी काफ़ी करीब है वैल्यू। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड वोल्टेज यानी कि VC की तरफ। VC इसी क्ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर वोल्टेज फाइंड करेंगे। कलेक्टर पर हमें 7.38 वोल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमें IC जो हमने मेजर किया था कलेक्टर के लिए वो हमने 7.44 वोल्ट्स मेजर किया कैलकुलेट किया था। तो हमने 7.3 को यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। तो अभी हमने ये वोल्टेज को वेरीफाई कर लिया है। तो अभी हम इसके VD को फाइंड करेंगे, इस JFET के ड्रेन वोल्टेज को। ड्रेन वोल्टेज हमारे पास 15.75 वोल्ट्स, VD हमारे पास 15.75 वोल्ट्स आ रहा है, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि 15.35 वोल्ट्स के काफ़ी करीब है। हमने अब VD, VC और VB को फाइंड कर लिया है और उसको प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर लिया है। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करके इनके एरर को फाइंड कर लेंगे। तो आज की हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियोस का सिलसिला जो कि हमारी लैब्स का, तो ये भी आज ख़त्म हो गया है। तो आज की ये लैब हमारी लास्ट लैब थी। इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं फ़िज़िकल मोड में। बेस्ट ऑफ लक।